हर व्यक्ति ये सोचता है सर मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, हर स्टूडेंट लगा हुआ है, पढ़ रहा है। लास्ट के महीने में रिवीजन की जो दर है, रिवीजन की जो स्पीड है, वो बढ़ा देनी है। यही आपको करना है। आपके लिए नेट प्रैक्टिस क्या है? आपके लिए नेट प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट। हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए वो इस समय है मेहनत करने। ये चीजें आखिरी एक महीने में कर ली, आप मैं बता रहा हूं आपका जो भी सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। जैसे जैसे आपका नीट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, आई होप बच्चों आप लोगों की तैयारी भी और बेहतर चल रही होगी। और अब लगभग लगभग एक महीना नीट में रह गया है बच्चों। ठीक है, एक महीना है, एक महीने से थोड़े एक दो दिन ज्यादा ही है। लेकिन इस एक महीने में अब क्या करना है? इस एक महीने में हमको किस तरह से और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है, इतना बेहतर बनाना है कि एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए और हम बहुत अच्छे नंबरों से सिलेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। एक महीने, लास्ट के एक महीने में सबसे पहली चीज है अपने सेहत का ध्यान रखिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति ये सोचता है सर मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, हर स्टूडेंट लगा हुआ है, पढ़ रहा है, तनाव में पढ़ रहा है, जूझ कर पढ़ रहा है, संघर्ष में पढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहली चीज है आपका स्वास्थ्य। मैं आपको फिर बता रहा हूं बच्चों, दुनिया में कोई एग्जाम आपके स्वास्थ्य से बड़ा नहीं है। तो जब आप लास्ट के एक महीने में पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट के एक महीने में मेहनत तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर सेहत सही नहीं होगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहली चीज है आपकी सेहत पे ध्यान दीजिए। सेहत का मतलब है अच्छा, कम से कम 6 घंटे की पर्याप्त नींद लीजिए, अच्छा खाइए पिए, बाहर का खाना अवॉइड करना। लास्ट के एक महीने में हम नहीं चाहते कि हम बीमार पड़ जाएं। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमने कुछ खराब चीज खा ली, कुछ बाहर की चीज खा ली, बीमार पड़ गए, फीवर आ गया, बुखार आ गया, सर 2-3 दिन खराब हो गए। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं। इस समय स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आपकी हेल्थ सही है, तो बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। तो हमेशा रखना सबसे पहली चीज, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, आप अपने हेल्थ पर फोकस रखिए। अगर हेल्थ सही रहेगी तो तैयारी भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। ठीक है सर, स्वास्थ्य का ध्यान रख लेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, बेहतर नींद लेंगे और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करेंगे। अब सर हेल्थ तो हो गई, हेल्थ के बाद सर रिवीजन कैसे करना है? अब रिवीजन स्ट्रैटेजी लास्ट के महीने में क्या होगी? देखो यार बच्चों, हम लोग सब पूरे साल भर मेहनत करते आए हैं, पूरे साल भर अपनी ईमानदारी से मेहनत की है, तैयारी की है, चैप्टर्स को पढ़ा है, एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से तैयार किया है। तो सर अब लास्ट के एक महीने में क्या करना है? लास्ट के महीने में रिवीजन की जो दर है, रिवीजन की जो स्पीड है, वो बढ़ा देनी है। और स्पीड बढ़ाने का मतलब है अब आपको बहुत बेसिक बेसिक बारीकियां जो है वो ध्यान में रखनी है। जैसे बायोलॉजी की मैं बात करूं, बॉटनी जूलॉजी की, तो एनसीईआरटी में जितने डायग्राम्स हैं, सारे डायग्राम्स एक साथ देखने हैं, उनकी लेबलिंग याद रखनी है। डायग्राम से कोई सवाल आएगा, लेबलिंग पे सवाल आएगा, तो वो सही होना चाहिए। उदाहरण एक साथ लिख लेने हैं, पूरे सारे के सारे बॉटनी जूलॉजी में कितने एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जिसमें उदाहरण महत्वपूर्ण है, उदाहरण हमने एक साथ लिख लेने हैं। सर फ्लो चार्ट के माध्यम से एक चैप्टर को छोटे से छोटे तरीके से तैयार करना है। जितने ग्राफ्स हैं सर, एक सारे साथ, एनसीईआरटी में 25 ग्राफ है, 30 ग्राफ है, सारे ग्राफ को एक साथ इकट्ठा करके उसको पढ़ना है। समझ रहे हो? तो जो चीजें फैली हुई है ना, उन सारी फैली हुई चीजों को समेटना है। और फैली हुई चीजों को समेटना है मतलब उदाहरण एक साथ, पादप जगत है, आकारिकी है, जंतु जगत है, जैविक वर्गीकरण है। सबको पता है सर, ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये हाई उदाहरण वाले चैप्टर्स हैं, इसमें उदाहरण पे सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सारे उदाहरण एक साथ तैयार करने हैं। ठीक है, ग्राफ जहां जहां ग्राफ है सर, ग्राफ को एक साथ तैयार करने हैं। कौन सा ग्राफ रेखित है, लीनियर है, कौन सा ग्राफ सिग्मोइड है, कौन सा ग्राफ जे आकार का है, कौन सा ग्राफ आयताकार अतः परवलय है, आपको पता होना चाहिए। डायग्राम्स, कौन कौन से चैप्टर्स में कितने डायग्राम्स है, डायग्राम्स पे लेबलिंग क्या है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो बच्चों, टेस्ट जरूर दीजिएगा। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं 3 मई को जो एग्जाम होगा, 3 मई को जो एग्जाम आना है वो पेपर एनसीईआरटी से आना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आना है। जब पेपर एनसीईआरटी से आना है, नोट से आना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आना है, तो उसकी तैयारी के लिए आप ज्यादातर टेस्ट दीजिए। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, लास्ट के महीने भर में जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, थ्योरी को रिवाइज कीजिए, फिर कोशिश कीजिए हर दिन एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि अगर आप एक महीने में कम से कम 30 से 40 टेस्ट दे देते हैं, तो 30 से 40 टेस्ट का जो फायदा है वो आपको 3 मई के एग्जाम में देंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, एक महान क्रिकेटर जो होते हैं ना, आपने देखा कोई महान स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर्स हैं,
आपको क्या लगता है वो सीधा मैच में जाके सेंचुरी मारते हैं? सीधे मैच के दिन वो 100 रन मारते हैं? आपको वो मैच के दिन 100 रन दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो वो नेट्स में हजारों करोड़ों बॉल्स खेले होंगे। एक बैट्समैन है, एक बैट्समैन नेट्स में हर दिन 500,000 बॉलें खेलता है, क्योंकि उससे उसकी प्रैक्टिस, उसकी उसकी तकनीक सही होती है, उसको तरीका मिलता है। यही आपको करना है। आपके लिए नेट प्रैक्टिस क्या है? आपके लिए नेट प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, और गलतियों पे मत घबराना कि यार सर गलतियां बहुत हो रही है, गलतियां होने दो, गलतियों से सुधार लो, और वो सारा सुधार लो ताकि 3 मई के एग्जाम में वो गलती ना हो पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय मॉक टेस्ट देना। फिर जब रिवीजन कर रहे हो बच्चों, तो या तो आप नोट से कर रहे हो, एनसीईआरटी से कर रहे हो। एनसीईआरटी की लाइनों को अपन ने जब नोट्स पढ़े हैं, तो नोट्स में एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर कोई भी कथन के सवाल आएंगे तो या तो कथन सही होगा या गलत होगा, और वो सारे कथन एनसीईआरटी से लिए गए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी के कथन पर सवाल बन सकते हैं सर, स्टेटमेंट्स वाले सवाल बन सकते हैं सर, स्टेटमेंट वाले सवाल एनसीईआरटी से आएंगे सर, उस स्टेटमेंट को वो घुमा सकते हैं सर, उसको हां की जगह ना कर सकते हैं, नहीं की जगह हां कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक्स है, आपको ध्यान में रखने हैं। और पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। लास्ट के 5 सालों के, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि सर लास्ट के 10 साल 15 साल, नहीं, सिलेबस में बहुत बदलाव आ गया, सिलेबस में बहुत बदलाव आ गया है। तो मैं आपसे ही बोलूंगा लास्ट के 5 साल के जो नीट के एग्जाम्स हैं उनका जरूर पीवाईक्यूज कीजिएगा। तो लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज आपको करने महत्वपूर्ण है, जरूरी है। उससे आपको पता चल जाता है कि किस तरह के सवाल बनेंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, झोंक दो यार अपने आप को। मतलब आप सोचो कि ये जो लास्ट के 30 दिन है, ये जो आखिरी के 30 दिन है ना, ये सिर्फ ये आपको बना भी सकते हैं और ये बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस समय अगर दोस्तों से थोड़ी बात कम भी हो रही है तो होने दो। परिवार, कोई शादी वादी है वहां पर जाना जरूरी नहीं है तो छोड़ दो। कोई शादियों में जाने की जरूरत नहीं है इस समय, कोई बाहर खाने की जरूरत है नहीं इस समय, कोई दोस्तों से फालतू बात करने की जरूरत है नहीं। हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए वो इस समय है मेहनत करने पर। दिन में 24 घंटे होते हैं बच्चों, और 30 दिन जो होते हैं ना, 30 दिन में दुनिया 30 बार घूम जाती है। तो कोई दुनिया में कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। 30 दिनों में अगर आप प्रतिदिन 14 से 15 घंटे आराम से निकाल लोगे। अगर हम 6 घंटे पर्याप्त नींद लेते हैं तो उसके बाद 18 घंटे बचते हैं। 18 घंटे में से आप खाना पीना और रिलैक्स करने का भी मैं 4 घंटे हटा दूं, 3 घंटे हटा दूं, तो भी आपके पास 15 घंटे हैं बच्चों। और प्रतिदिन 15 घंटे अगर आप 30 पढ़ रहे हो, समझ रहे हो आप 30 इंटू 15, तो आप समझ रहे हो बच्चों, ये आपके पास 450 घंटे हैं। और 450 घंटे कम नहीं होते बच्चों। मैं फिर बता रहा हूं, 450 घंटे का मतलब है आप आसानी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को 2 बार रिवाइज कर सकते हो। ये बात मानना बच्चों, ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूं। कुछ बच्चे होंगे ना जो मेहनती होंगे, वो सर इसको 16 घंटे भी पढ़ सकते होंगे, इसको 17 पर भी ले जा सकते होंगे, बट ठीक है। अगर एवरेज, क्योंकि अभी कुछ करने के लिए नहीं है यार। देखो, आपका कोई बिजनेस है नहीं, आपको कहीं नौकरी पर जाना है नहीं, कोई बिजनेस आपका है नहीं, कोई प्रॉपर्टी डील करनी है नहीं, कोई बच्चों को संभालना है नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है इस समय। आखिरी 30 दिन आप और आपकी किताबें हैं, और ईमानदारी रखनी है और आनंद रखना है, तनाव मुक्त, स्वास्थ्य ध्यान रखना, स्वास्थ्य बीमार ना पड़ के हुए। 15, बस 30 दिन है, 30 दिन में 15 घंटे अगर एवरेज आप निकाल लेते हो, और अगर आप 450 घंटे कर लेते हो बच्चों, ये 450 घंटे आपको रिवीजन में आपके 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको क्या ही करना है बच्चों, सबसे पहली चीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 5 से 6 घंटे नींद लीजिएगा, अच्छा खाइएगा पिएगा, जूस वूस पिएजिएगा, बिल्कुल आप बढ़िया रखिएगा अपने स्वास्थ्य को। ठीक है, फिर अपने पास मॉक टेस्ट देते रहिएगा। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे उतना ज्यादा आपको 3 मई को आसानी होगी एग्जाम देने में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, बहुत बढ़िया है। लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज जो हैं वो आपको बढ़िया तरीके से करने हैं। एनसीईआरटी में जितने डायग्राम्स हैं, एनसीईआरटी में जितने उदाहरण हैं, एनसीईआरटी में जो पूरे एनसीईआरटी का एक फ्लो चार्ट बनाकर 360 डिग्री तैयारी कीजिएगा। एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट कर लो। हिप्पोकैम्पस है, याद रखना। हिप्पोकैम्पस सर कहां कहां आता है? हिप्पोकैम्पस की एक मछली भी होती है सर, हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का एक भाग भी है, दोनों एनसीईआरटी में दे रखा है।
तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और फाइनली आप लोगों को 15 से 16 घंटे डेली अपने तैयारी को देने हैं। अगर ये चीजें आपने कर ली ना बच्चों, ये चीजें आखिरी एक महीने में कर ली, आप, मैं बता रहा हूं, आपका जो भी सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, और फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने आप को समय देना है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ अपने आप को समय देना है, सिर्फ अपने आप को टाइम देना है, अपने लिए करना है। क्योंकि अपने लिए करोगे ना, अपने लिए मेहनत करोगे ना, तो वो मेहनत की सफलता या वो मेहनत की खुशी आपके माँ बाप को दिखेगी। ठीक है, आपके माँ बाप ने, आपके भाई बहनों ने बहुत सपने देखे होंगे आपके लिए, और वो ये मान के चल रहे होंगे कि हमारा बच्चा जो है, हमारा जो भाई है, हमारी जो बहन है, ठीक है, ये जीवन में बहुत सफल होंगे। और ये सफलता की पहला रास्ता है बच्चों, पहली पहली सीढ़ी है। अगर आपने इस महीने जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ली, ठान लिया कि मुझे मेहनत करनी है, थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करने पड़ते हैं बच्चों। जीवन में सफल होने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, तो वो सैक्रिफाइसेस अब का इस समय है, ये महीने सैक्रिफाइसेस का है। दोस्तों से कम बात कर लेना, 3 मई के बाद जितनी बात करनी है कर लेना यार। शादियों में जहां जिस जाना है 3 मई के बाद चले जाना यार। कहीं घूमने फिरने का मन कर रहा है 3 मई के बाद कर लेना। कुछ भी मन कर रहा है, थोड़ा सा फोकस होकर, डिसिप्लिन होकर, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा। एक महीने में मेहनत कर लीजिएगा, बहुत अच्छा करिएगा, और सब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।